आज हम प्रश्नावली 2.2 शुरू करेंगे। इस प्रश्नावली में हमें द्विघात बहुपदों के शून्यांकों को ज्ञात करना है। उसके बाद जो हमें शून्यांक मिलेंगे वो तथा उसके गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो इसके अंदर हमें एक द्विघात समीकरण दी गई होगी। जब भी एक द्विघात समीकरण दी गई होती है तो उसके शून्यांक कितने होते हैं? हमेशा 2। किसी भी द्विघात समीकरण के 2 शून्यांक होते हैं। अगर त्रिघात समीकरण है, x की पावर 3 है तो उसके 3 शून्यांक होते हैं। अगर हमारे पास x की पावर 4 है तो उसके हमारे पास 4 शून्यांक होते हैं। तो इसमें हमें सिर्फ द्विघात समीकरण दी गई है, तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण से उसके शून्यांक ज्ञात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि शून्यांक और गुणांक इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। उसके बाद उसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो हम 1 बाय 1 इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक इक्वेशन दी गई है x² - 2x - 8। इससे हमें सबसे पहले शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो ये हमने 9th क्लास में भी किया था। जब हमें इक्वेशन कोई भी द्विघात समीकरण दी गई होती है तो उसमें जो बीच की संख्या होती है जोड़ने पर तो वह आनी चाहिए, और जो लास्ट वाली अचर पद होता है और x² का गुणांक होता है तो गुणा करने पर हमारे पास माइनस का 8x² आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसे जोड़ने पर हमारे पास -2x आए और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास -8x² आए? तो ऐसी हमारे पास दो संख्याएं हैं, -4x और प्लस का 2x। -2x को हम -4x + 2x लिख सकते हैं, क्योंकि -4x में जब प्लस के 2x हम जोड़ेंगे तो हमारे पास माइनस का 2x आएगा। क्या आएगा? माइनस का 2x। और इन दोनों को जब गुना करेंगे, -4x को + 2x से गुना करेंगे तो ये हमारे पास 4 दूनी 8 और x का स्क्वायर माइनस का 8x का स्क्वायर आएगा। तो हमने जो है -2 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक तो -4x और एक प्लस का 2x। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये तीन रकम थी, 3 से हमारे पास ये 4 रकम आ गई। इन चार रकम में हमारे पास जो पहली दो संख्याएं हैं उसमें हमारे पास x कॉमन आ रहा है, और जो लास्ट वाली 2 संख्याएं हैं इसमें हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। तो हम जो है पहली 2 संख्याओं में x कॉमन लेंगे और लास्ट वाली 2 संख्याओं में 2 कॉमन लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा। जब हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर बचेगा x - 4, और जब हम प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर बचेगा x - 4। अब हम इस पूरी इक्वेशन को दोबारा देखें तो हमारे पास x - 4 और x - 4 2 बार आ रहा है। तो इस इक्वेशन में हम x - 4 को कॉमन लेंगे। तो जब हम x - 4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर रह जाएगा x + 2। x - 4 जब बाहर कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर रह जाएगा x + 2। ये सब प्रोसेस हमने क्लास 9th में भी किया था। अब उसके बाद कह रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करने हैं। शून्यांक ज्ञात करने हैं मतलब इसके बराबर क्या रखेंगे? 0, क्योंकि शून्यांक का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे जो है x की वैल्यू 0 आ रही है। तो जब हम इसे 0 के बराबर रखेंगे तो हमें पता है कि अगर कोई दो संख्याओं का गुना 0 के बराबर है, अगर कोई भी दो संख्याओं का गुना 0 के बराबर है तो उन दोनों में से एक संख्या तो 0 के बराबर होगी। या तो x - 4 0 के बराबर होगी या x + 2 0 के बराबर होगी। तो हम बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। तो जब हम x - 4 को 0 के बराबर रखेंगे
और दूसरे में हम x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे। तो जब x माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा x बराबर 4, और x प्लस 2 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो ये 2 जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये -2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास x बराबर आएगा -2। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो शून्यांक, एक तो 4 और दूसरा शून्यांक -2, हमारे पास ये दो शून्यांक आ गए हैं। दो शून्यांक कौन कौन से आए हैं? एक तो 4 और एक -2। तो हमने जो है इतना क्वेश्चन अभी तक सोल्व कर लिया है। ठीक है, तो हमारे पास दो शून्यांक आ गए, 4 और -2। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है। जब हमें संबंध पता होगा उसी के बाद ही उस संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो अभी ये हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। हमने सिर्फ इस द्विघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात किए हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, उसके बाद हम उसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास द्विघात समीकरण है और जो पहले हमने शून्यांक ज्ञात किए थे वो हमने यहाँ पे एक साइड में लिख लिए हैं। अब शून्यांक और गुणांक के बीच में क्या संबंध होता है? हमारे पास दो शून्यांक आ गए, 4 और -2। इन शून्यांकों का योग, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं फॉर्मूला, जो संबंध होता है शून्यांकों और गुणांकों के बीच में, वो संबंध देख लेते हैं। तो ये जो शून्यांक है, शून्यांकों का योग जो है वो किसके बराबर होता है? माइनस ये फॉर्मूले का ही है, ब्रैकेट में x का गुणांक, x कहाँ पे है? ये रहा, इसका गुणांक, इसके गुणांक में जो भी होगा उसे हम, अगर ये प्लस का है तो प्लस के साइन के साथ और माइनस का है तो माइनस के साइन के साथ यहाँ पे x के गुणांक की जगह लिख देंगे। उसके बाद बटा में क्या आता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो भी होगा वो इसके बटा में आएगा। अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब एक जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। तो हम एक्स स्क्वायर के गुणांक की जगह क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। शून्यांकों का योग शून्यांकों का योग किसके बराबर होगा? -x का गुणांक और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे देखो, ये शून्यांक है यहाँ पे और यहाँ पे गुणांक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? गुणांक है। तो ये हमारे पास शून्यांक और गुणांक के बीच में पहला संबंध आ गया, पहला रिलेशन जो है शून्यांकों और गुणांकों के बीच में वो हमारे पास आ गया। दूसरा जो संबंध है शून्यांकों और गुणांकों के बीच में वो क्या है? जो शून्यांकों का गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है? अचर पद कौन सा है? ये वाला, जो ना x का गुणांक है ना एक्स स्क्वायर का गुणांक है, वो अचर पद है, या जिसे कांस्टेंट कह सकते हैं। उसके बटा में आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये है शून्यांकों के गुणनफल का संबंध। शून्यांकों का गुणनफल होता है अचर पद या कांस्टेंट टर्म बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला याद रखने का सिंपल सा तरीका यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम शून्यांकों का योग करेंगे तो हमें सिर्फ ये दो टर्म्स लेनी है, ये टर्म्स नहीं लेनी। मतलब कि माइनस में जो x के गुणा में है वो, और बटा में एक्स स्क्वायर के गुणा में जो है वो हमें बटा में लेना है। ठीक है, उसके बाद जब हम शून्यांकों का गुणनफल करेंगे तो हमें ये टर्म नहीं लेनी, इसे हम जो है छुपा देंगे। तो हमारे पास अचर पद रह जाएगा एक -8 और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक रह जाएगा। तो ये जो है ये दो संबंध होते हैं, ये पहला हो गया और ये दूसरा संबंध हो गया। ये शून्यांकों और गुणांकों के बीच में दो रिलेशन है हमारे पास। ठीक है, और अब हमें ये पता लग गया कि शून्यांक और गुणांक के बीच में क्या संबंध होता है। अब हम इन दोनों संबंध की सहायता से इसकी सत्यता की जांच करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमने शून्यांक निकाले हैं क्या वो सही हैं या गलत हैं। तो चलिए आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम शून्यांकों का योग करेंगे।
और उसकी सत्यता की जांच करेंगे। उसके बाद हम शून्यांकों का गुणनफल करेंगे और उसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो ये जो इनके बीच में संबंध है, शून्यांक और गुणांक के बीच में, ये आपको एग्ज़ाम में ध्यान रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। और इनकी याद रखने की जो ट्रिक है वो मैंने आपको बता दी। जब हम योग करेंगे तो हमें जो है -8 को नहीं लेना। जब शून्यांकों का योग करेंगे तो -8 को नहीं लेना। और जब शून्यांकों का गुणनफल करेंगे तो हमें बीच वाली रकम जो है वो नहीं लेनी। हमें सिर्फ अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक लेना। एक्स स्क्वायर का गुणांक दोनों फॉर्मूलों के अंदर हमें लेना ही लेना होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इनकी सत्यता की जांच करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन पहले हमने किया था, ये शून्यांक ज्ञात किए थे। उसके बाद अब ये क्वेश्चन हमारा शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध जो होता है, यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बस सिर्फ इसकी सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करने के बाद ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, अब शून्यांकों का योग जो है वो किसके बराबर होता है? -x का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये फॉर्मूला हमने दोबारा से किया, ये हमारा पहला संबंध है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं शून्यांकों का योग। हमारे पास शून्यांक 2 आए हैं, एक 4 और एक -2। तो हम जो है सबसे पहले इनका योग करेंगे। 4 प्लस और जो दूसरा शून्यांक है वो है -2। तो हमने इनका योग कर दिया और बराबर में -x का गुणांक। तो माइनस के अंदर यहाँ पे x का गुणांक हमारे पास क्या है? -2। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि जब शून्यांकों का योग करेंगे तो हमें -8 नहीं लेना। तो इसको मैंने वाइट रखा है और ये जो दोनों हैं, इन दोनों को मैंने किस कलर में रखा है? येलो कलर में रखा है। क्योंकि शून्यांकों के योग में हमारे पास सिर्फ इतनी जो इक्वेशन है वही काम आने वाली है। तो अब जो है हमने -x का गुणांक हमारे पास है -2 और एक्स स्क्वायर का गुणांक मैंने आपको बताया था, अगर कुछ भी ना हो तो वो उसकी जगह क्या आएगा? 1 आएगा। तो वो आ जाएगा हमारे पास 1। अब हम 4 प्लस -2 इसको हल करते हैं तो ये माइनस जो है वो बाहर आके माइनस का हो जाएगा साइन। जब प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। और उसके बाद 4 में से जब 2 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 बचेगा, इक्वल टू में। अब यहाँ पे बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस है। जब माइनस और माइनस का गुना करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का 2 बटा में क्या है? 1। प्लस का 2 बटा में 1 क्या होगा? 2 ही होगा। तो ये जो है हमारे पास 2 के बराबर 2 आ गया। इसका मतलब कि जो शून्यांकों का योग है वो हमारे पास जो गुणांकों के साथ में जो संबंध है वो हमने इक्वेशन लगाई तो उसके बराबर आ गया। तो यहाँ पे हमारी जो है वो सत्यता की जांच हो गई। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तो इसका मतलब हमने कहीं ना कोई गलती की है, या तो शून्यांकों में और या फिर ये जो गुणांक है उसकी वैल्यू रखने में। प्लस या माइनस की कोई भी गलती हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये दोनों हमेशा बराबर आने चाहिए। उसके बाद अब हमारे पास एक रिलेशन कंप्लीट हो चुका है। दूसरा जो शून्यांक और गुणांक के बीच में संबंध होता है वो शून्यांकों का गुणनफल होता है। पहला योग हमने कर लिया, अब हम करेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर होता है? अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि हमें जो है बीच वाली रकम को जो है उसको इग्नोर करना है। जब हम शून्यांकों का गुणनफल करेंगे तो हमें बीच वाली रकम को जो है वो नहीं लेना है। हमें सिर्फ अचर पद चाहिए और एक्स स्क्वायर का गुणांक तो हमें चाहिए ही चाहिए, ये तो कॉमन है दोनों में। तो सबसे पहले हम शून्यांकों का गुणनफल करेंगे। हमारे पास 2 शून्यांक है, 4 और -2। तो हम गुना करेंगे 4 गुना -2, बराबर में आएगा हमारे पास अचर पद। अचर पद हमारे पास है -8 और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास है 1। क्योंकि कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। अब जब हम गुना करेंगे, 4 को 2 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8। और जब 4 ये प्लस का है और 2 जो है उसके आगे माइनस है, तो जब प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस। तो ये हमारे पास आ जाएगा -8 बराबर में। इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास ऊपर -8 है, बाहर
कोई भी मल्टीप्लाई करने के लिए कोई संख्या नहीं है। बटे में हमारे पास है 1, तो 1 को हम लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो ये हमारे पास राइट साइड में क्या आ जाएगा, माइनस का 8। तो हमारा जो दूसरा रिलेशन था शून्य अंकों और गुणांकों के बीच में, तो वो जो है हमारा प्रूफ हो गया। हमारे पास -8 के बराबर क्या आ गया, माइनस का 8। इसका मतलब जो हमारा शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध था उसकी सत्यता की जांच हो गई है। इसमें भी यह ध्यान रखना है कि ये दोनों हमेशा बराबर आने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो इसका मतलब या तो हमने शून्यांक ज्ञात करने में कहीं ना कहीं कोई गलती की है, और या फिर हमने अचर पद या एक्स के गुणांक को रखने में कोई ना कोई गलती की है। तो ये था हमारा आज की प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन, और ये पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट था।